प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, पीपीएफ और पीपीसी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बेसिकली टू कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को शो करने वाले कर्व को कहते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द लुकस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पर पीपीसी को, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम मूव करते हैं तो यहाँ पर एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, नॉट फिजिकली बल्कि रिसोर्सेज को एक यूज़ से दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र करके, ठीक है। इसको पॉल सैमुएल्सन ने डेवलप किया था। इसके असम्पशंस हैं कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो गिवन रहता है एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो भी गिवन रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड सेकेंड इज इट इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग का ये मतलब हुआ कि इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर हम जाते हैं तो अगर हम एक कमोडिटी के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजीज जो होती है वो कांस्टेंट होती हैं। सेकंड इज इट इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन। इसका मतलब हुआ कि ये इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को शो कर रहा है। इसका मतलब होता है कि एक कमोडिटी के एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसीलिए से